अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मुक्तिफ लड़की। आई होप आप सब अच्छे हो गए। अलहमदुलिल्लाह मैं अच्छी चंगी और बढ़िया हूँ। और ये है हमारा सीजन 2 एपिसोड 3 और राह जामिया से। तो आज की जो गेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली हैं। वो क्यों? क्योंकि भाई जामिया नगर और जामिया की बात आए और उनका नाम नहीं आए तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप सबकी फेवरेट और डॉक्टर अर्शिया से तो चलिए जानते हैं उनकी जर्नी। वैसे तो वो बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे ओखला में सब उनको जानते हैं, उनकी जर्नी बताने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज कितनी मेहनत से, कितने मतलब उन्होंने इतनी जल्दी अच्छे से तरक्की की है माशाल्लाह। तो चलिए जानते हैं उनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अर्शिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मतलब बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। अर्शिया फाइनली यू आर हेयर, राइट? सो मच मैं मेरी तरफ से भी अरे अरे इस प्लेजर कि आप यहाँ पे आए। जामिया की बात हो और जामिया नगर की बात हो जाए तो यू ऑलवेज हेयर, क्योंकि आपको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि आप दोनों पार्ट से ज्वाइंट हो, मतलब कनेक्शन है। जामिया से तो कनेक्शन है ही, तो आप बहुत ज्यादा और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बोला कि हमारा वेन्यू जामिया होने वाला है। तो आई एम ऑलवेज लाइक जामिया, खुशी होती है ना, खुशी होती है। जामिया और मुझे बहुत अच्छा लगेगा home। कि मैं अपनी जो आपके साथ जो पॉडकास्ट है वो जामिया में इस तरीके से आके जामिया में ही खड़े होके करने का बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अरे 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 तो ये वाला जो एपिसोड होने वाला है वो भी बहुत फ्रेंडली होने हेलो वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ लड़की ने इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया है, तो अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने बेसिस पे। तो बेसिकली नाम तो अर्शिया ही है और हमारी जर्नी जो है वो जामिया से स्टार्ट हुई है। और जामिया से इस तरीके से स्टार्ट हुई कि 2003 में हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे, पापा और मम्मी सबके साथ। यहाँ पर वी आर फाइव सिबलिंग्स इन आवर फैमिली, मम्मी पापा। और माशाल्लाह सब कहीं ना कहीं अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड हो गए हैं। और मैं भी एज ए यूट्यूब क्रिएटर एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, जो लोग मुझे बोलते हैं। अभी इस जर्नी में कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर कभी आएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा राह बनाया, रास्ता बनाया, हम यहाँ पर आए हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई हैव 92,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड 18,000 फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। और इंशाल्लाह आप दुआ करिए जब तक मुख्तलिफ लड़की की वीडियो जाए हम 100 के हो जाए इंशाल्लाह ताला। और तो बस जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि पहले तो एजुकेशन की बात करते हैं तो आई डन माय स्कूलिंग मल्टीपल स्कूल्स, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। क्योंकि एक स्कूल में पढ़ने की वजह से हम एक ही स्कूल के कॉन्टेक्ट रखते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में पढ़ने की वजह से मैं बहुत सारे स्कूल के कॉन्टेक्ट, टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, वहाँ के स्टाफ हो गए, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, बहुत सारे स्कूल्स के। तो मेरे बहुत सारे स्कूल से, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे यार जामिया से। हमारी मेरी स्कूलिंग जामिया हमेशा से ही मेरे ख्वाब था। जब एडमिशन की बात होती है तो जामिया में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से मैं भी जामिया में आई थी 6 लाख का एंट्रेंस देने के लिए। और उस टाइम मेरा एंट्रेंस में 21 वेटिंग लिस्ट हुआ था और 20 तक कंफर्म हो गया था और मेरा ही रह गया था। आई वाज लाइक मैं इतनी बैड लक हूँ कि मेरा नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। आफ्टर 3 इयर्स मैंने दोबारा 9th क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई किया यहाँ पर एंड बहुत जी तोड़ मेहनत करी। आज भी मुझे याद है, मेरे एक सर है जो मैं आज भी याद करती हूँ उन्हें, क्योंकि उनकी वजह से मैं जामिया में मेरी एंट्री हुई। तो उन सर ने मेरी प्रिपरेशन कराई थी, शाहिद सर। और वहां पर फिर मेरा एंट्रेंस में क्लियर हुआ और आई गॉट एडमिशन 9th क्लास इन जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और जब लोग बोलते हैं ना कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, तो मैं बताती हूँ ये कॉन्फिडेंस मेरे गर्ल्स स्कूल से ही आया। क्योंकि जब कोविड में रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती है, जब हम बॉयज और गर्ल्स के साथ रहते हैं तो हम बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जब एक मतलब गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हो तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि आपको कोई वैसी चीजें नहीं होती कि आपको थोड़ा शर्माना है, तो ये चीजें कुछ भी इसकी चार्ट नहीं होती, आप सब कुछ खुल के कर सकते हो। तो मैंने अपने स्कूल गर्ल्स स्कूल में ही मैंने क्रिकेट खेला, 4 साल क्रिकेट खेला। आई वाज अ विकेट कीपर इन क्रिकेट टीम। अभी भी आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे तो यू कैन गेट माई पिक्चर्स। मेरे सारे मतलब अभी भी स्कूल में जाओगे तो सब क्रिकेटर के नाम से मुझे जानते हैं, कैंटीन्स हो गए, कुछ भी हो गए। तो एक कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्डअप हुआ। आई वॉज वन ऑफ द एक्टिव स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल और उसके भी अवार्ड्स है मेरे। और सबसे अच्छी बात है कि आज भी मैं स्कूल जाती हूँ, मतलब लोग सोचते हैं ना कि स्कूल खत्म हो गया, बट मैं फ्रेंड्स से नहीं लेकिन मैं अपने टीचर्स से मिलने जाती हूँ। जो वीडियोस मेरी जो टीचर्स देखेंगे उन्हें भी पता है कि अर्शिया सच में मतलब हर 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद अपने टीचर्स से रेगुलर मीट होता है मेरा। तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं जैसे फ्रॉम पीआर वगैरह से, तो मैं अपने टीचर्स को फॉरवर्ड करती हूँ। तो कोई बात नहीं है, टीचर्स ने मुझे यहाँ तक लेकर आए, तो ये तो बनता है। तो स्कूल की जर्नी ऐसे, फिर मैंने 12th क्लास वहां से पास आउट किया अल्हम्दुलिल्लाह। 9 to 10 तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। फिर 10, 11 और 12 जो कि सबके लिए ही मुश्किल होता है, तो वो मेरे लिए भी मुश्किल था। साइंस स्ट्रीम ले लिया था, साइंस के साथ मैथ्स ले लिया था, भाई वाट लग गई थी जिंदगी की। और उसके बाद फिर वही सबका सपना होता है, तो मेरा भी सपना था और बचपन से ये सपना था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो मैंने फिर नीट की तैयारी करी। नीट की तैयारी में मेरा नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ।
बैड लक बोलो, गुड लक बोलो, जो भी बोलना है बोलो, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम हैप्पी। जहाँ पर नीट की तैयारी करी और उसके बाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर सेकंड अटेम्प्ट 1 साल और तैयारी करी, उसके बाद भी नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेडिकल फील्ड में ही आना था। तो आई गॉट एडमिशन इन फिजियोथेरेपी बट नॉट इन जामिया, क्योंकि जामिया में फर्स्ट बार मुझे मिला था, फर्स्ट टाइम मिला था, वो भी स्पोर्ट्स कोटा से मिला था, बट उस टाइम वही नीट का जोश था कि भाई नीट करना है, तो मैंने फर्स्ट टाइम छोड़ दिया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे दोबारा फिजियोथेरेपी में ही लेना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम मुझे एडमिशन मिल गया फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज डिपसार, मेरे कॉलेज का नाम है। वहां से मैंने 4.5 ईयर्स 5 साल का कोर्स किया फिजियोथेरेपी का, और उसके बाद से फिर फिजियोथेरेपी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मल्टीपल हॉस्पिटल्स पे हमने काम किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया, क्योंकि कॉलेज भी मेरा गवर्नमेंट था। और उसके बाद से ये था कि वहां से भी मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि वहां पे हम लोग बस से ट्रैवल करते थे, यहाँ से बस में जाना, कॉलेजेस जाना, फिर कहीं घूमने जाना तो बस से ट्रैवल करना, तो एक कॉन्फिडेंस वहां से भी बिल्डअप हुआ, घूमने का, चलने का, सफर करने का और ट्रैवल करने का, तो एक वहां से एक्साइटमेंट आई और ऑलरेडी कॉन्फिडेंस। बैचलर्स कंप्लीट हुआ, बैचलर्स के बाद ये हुआ कि अब क्या करना है, क्या करना है, तो सब फॉर्म भर रहे थे कहीं ना कहीं का अपना मास्टर्स के लिए, और मेरा कोई मन नहीं था मास्टर्स लेने का, बट वही होता है अल्लाह ताला ने फिर एक प्लान बनाया होता है कि कुछ ना कुछ तुम्हें करना है। और ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी, कहाँ से मुझे अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम, अभी तक मेरा कुछ नहीं था। इसके बीच में मेरा लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के टाइम पे भी थोड़ा सा क्रेज आ रहा था कि करना है, लेकिन कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था। बट फिर जब मैं मास्टर्स के लिए एग्जाम सब लोग फॉर्म्स भर रहे थे, तो मैंने भी बोला चलो मैं भी भर लेती हूँ। और मुझे मास्टर्स में फिजियोथेरेपी नहीं करनी थी, मुझे करना था हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह वो टोटल आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स थे मेरे बैचलर्स में, टॉपर्स भी थे, एंड आई वाज वन ऑफ द एवरेज स्टूडेंट इन माय कॉलेज। तो पूरी कॉलेज में से, पूरी मेरे मतलब मेरे बैच में से आई वाज द वन पर्सन जिसका एडमिशन जामिया में हुआ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। ये भी एक लक था, और पता नहीं, मैं कभी सोच ही नहीं सकती कि मेरा एडमिशन जामिया में, ये रहा मेरा कॉलेज जहाँ पे मैंने 2 साल गुजारे हैं जस्ट बिहाइंड मी, और बहुत सारी यादें यहाँ से, बहुत सारी कनेक्टेड, क्योंकि यहीं से मैंने अपना सफर स्टार्ट किया। और इस बीच में बहुत सारी रीजंस है, मैंने जामिया से ही क्यों अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, इसकी भी चीजें मैं इंशाल्लाह आगे शेयर करूंगी आपसे। बट यहाँ मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया, और 2 साल के ही दौरान मैंने अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी स्टार्ट। एजुकेशन की बात तो हम आपसे कर ली, अब हम बात करेंगे आपसे हमारे सोशल मीडिया जर्नी, जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर है। एंड स्टार्ट ऐसे हुआ कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक था, एंड आई स्टार्टेड माय चैनल ऑन यूट्यूब। कुकिंग का वीडियोस बनाती थी मैं, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम था कि कुकिंग की वीडियोस में लोगों को शेयर करती थी, लेकिन वो देखते नहीं थे, मतलब उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। फिर सब लोग देखते भी नहीं है, जिसको शौक है वही देखता है। तो मैं वीडियोस पे जाके लोगों को बोलती थी यार कुछ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सारी चीज़ें करो, बट लोग नहीं करते थे। तो मैं काफ़ी टाइम उसमें मैंने काम किया। उसमें एक और चीज़ ये होती थी कि मैं कहीं पे भी रहती थी, मैं भाग कर आती थी घर पर, जल्दी यूट्यूब की वीडियो, खाने की, कुकिंग की वीडियो बनानी है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी ना ख़राब हो रही और कुकिंग की वीडियो मेरी चल नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार इससे बहुत सारी चीज़ें मैं लॉस कर रही थी, जैसे मैं डेली क्या कर रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी। और शुरू से ही मेरे अंदर बहुत एक अलग सा एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी बोलिए आप, वो एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे अंदर है कि मैं हर चीज़ करने का मुझे शौक है। चाहे कोई भी काम आप मुझसे करा लो, मैं कर लूँगी। आप मुझे इवेंट का काम करा लो, आप मुझसे सफाई का काम करा लो, कोई भी काम मुझसे करा लो, आप कोई स्टॉल लगाने का बोल दो, कोई पार्टी करने के लिए बोल दो, कोई इवेंट कराना, कुछ भी, मतलब एवरीथिंग आई एम रेडी टू डू दैट। तो खेलने के लिए बोल दो, कुछ भी करने के लिए बोल दो, मैं कर लेती थी। तो मुझे लगता था कि मैं हर चीज़ कर पाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी लाइफ जो है लोगों को बहुत ज़्यादा वो करेगी, मतलब मोटिवेट करेगी कि चलो अर्शा ऐसे कर रही है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये पढ़ाई के साथ इंसान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सब कुछ ही कर पा रही थी और पढ़ाई भी कहीं ना कहीं मेरी मेंटेन थी। बट हाँ ठीक है, उतना नहीं था, लेकिन दोनों चीज़ों को मैं बैलेंस कर पा रही थी। और यही मेरा स्टार्टिंग से मोटिव था कि हम पढ़ाई के साथ भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे मैं क्रिकेट खेलती थी, साथ में पढ़ाई करती थी, तभी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होती थी कि लोग बोलते थे तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर किसी इंसान के अंदर वो चीज़ है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो पढ़ाई के साथ इस चीज़ को कर पा रहा है, तो मुझे लगता है आपको उसको पॉजिटिव, मतलब उसको रास्ता दिखाना चाहिए कि हाँ उसे काम करे। तो मेरे अंदर वो था कि मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पा रही हूँ, और लोगों को ये लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मैंने वो किया अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और आज मैं यहाँ पर हूँ। एंड इस तरीके से मेरा यूट्यूब चैनल जो मैंने कुकिंग था वो डिलीट करा, मैंने वो डिलीट कर दिया, मतलब गुस्से में आके मैंने उसको डिलीट कर दिया। और फिर जब इंस्टाग्राम इस पर आई, मैं जामिया में एडमिशन हुआ। एडमिशन के बाद से कॉलेज में ऐसी कभी मन आ गया मेरा, अचानक से मन आ गया कि यार क्यों ना मैं जामिया दिखाऊं, क्योंकि जामिया हमेशा से मेरे दिल में बसा हुआ। मतलब या तो मतलब क्या ही बोलूँ, जामिया से एक अलग ही मोहब्बत है। और जामिया से शुरुआत का एक और मसला ये था कि मेरे जामिया को हमेशा डिग्रेड किया जाता था अलग अलग पॉइंट्स पे, लेकिन मैं चाहती थी कि हम अपने जामिया को, क्योंकि जामिया हमेशा से लोग कहीं जाते थे एडमिशन के लिए, लोग को बोलते थे हम जामिया से हैं, लोगों को जामिया पता ही नहीं है। अरे कैसे नहीं पता आपको, इतना बड़ा कॉलेज आपको पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जामिया
माशाल्लाह बहुत फेमस है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक स्टूडेंट्स के लाइफ में जैसे मुझे लोग देखते हैं 92,000 फॉलोअर्स तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनली जान चुके हैं जामिया नगर क्या है, जामिया क्या है, ओखला क्या है, बटला हाउस क्या है, शाहीन बाग क्या है, ये सब जो है कि लोगों को तब पता चला जब मतलब पता तो था, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि लोगों को अब दिमाग में आने लगे कि हाँ ये लड़की वहाँ से है। मेरे को लोग मेरे नाम से नहीं मेरी जगह से पहचानते हैं, एंड दिस रियली मीन्स अ लॉट कि जामिया नगर से मुझे जानते लोग। कहीं जाती हूँ मैं शूट पे तो लोग कहते हैं अच्छा वो जामिया नगर वाली लड़की, वो जामिया नगर वाली ब्लॉगर, तो मुझे मेरे नाम से ही मेरी जगह से पहचाना जाता है। एंड यही मेरे अंदर से शुरू से मेरे वो था कि मुझे जामिया को कहीं ना कहीं से आगे लेकर जाना है। तो मैंने जामिया से अपना व्लॉगिंग स्टार्ट किया, यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, और यूट्यूब पे मेरा मोनेटाइज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन 6 मंथ मेरा मोनेटाइज हो गया था, और मोनेटाइज होने के बाद मेरा फिर इंस्टाग्राम पर आया कि इंस्टाग्राम पर भी डालते, क्योंकि इंस्टाग्राम भी उस वक्त बहुत तेज़ चलने लगा था, तो मैंने स्टार्ट किया उसको। 26 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया, 26 जनवरी 2023 को मैंने स्टार्ट किया अपना इंस्टाग्राम पे। मेरी पहली वीडियो तभी की डली हुई है, और वो फर्स्ट वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी। इट वाज ऑल अबाउट जामिया मैं कैसे जा रही हूँ, मैंने वो वीडियो डाली, डेली व्लॉग, और लोगों को पसंद आने लगा। धीरे धीरे मैंने देखा कि लोग मुझे कैंटीन्स पे रिकॉग्नाइज़ करने लगे, मुझे लाइब्रेरी के सामने रिकॉग्नाइज़ करने लगे कि यार ये तो वही लड़की जिसने कल वीडियो डाली थी। इसके बाद मेरा पहला कोलैबोरेशन आया 6 महीने बाद। 6 महीने बाद अराउंड मेरे पास 4,000 या 5,000 फॉलोअर्स थे, और वो कोलैबोरेशन ऐसा था कि मेरे पास पहला पेड कोलैबोरेशन आया, और मुझे तभी पता चला ये व्हाट इज़ दिस कोलैबोरेशन, क्या होता है ये सारी चीज़ें। क्योंकि हमने पहले सिर्फ सोशल मीडिया को ऐसे ले रखा था हवा में, यार बस स्क्रॉलिंग चल रही है, लेकिन स्क्रॉलिंग नहीं, इट इज़ बहुत कुछ है वो। अभी भी मैं सीख रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी हूँ, मैं कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आगे शेयर भी करूँगी। तो सोशल मीडिया पे वो पहला कोलैबोरेशन था, मेरे जुलाई में आया, जनवरी में मैंने स्टार्ट किया, जुलाई में कोलैबोरेशन आया मेरे पास। एंड कोलैबोरेशन वाज लाइक मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसको उनका कोलैबोरेशन था। उन्होंने मुझसे चार्जेस पूछे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होता है कोलैबोरेशन, कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें। तो मैं उनके रेस्टोरेंट पे पहुंची, उनसे बात हो गई थी 1500 में। अब भाई देखेंगे ये वीडियो तो बताएंगे, और 1500 में बात हो गई थी, मैं उनके पास शूट करनी है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कैसे होता है इस चीज़ें। मैंने कहा चलो करके देखते हैं कैसा होता है। मैं गई स्टोर पर, मैंने उनकी वीडियो बनाई, और बताओ मुझे तब ये भी पता नहीं था कि जब हम खाते हैं, मतलब कहीं हम जाते हैं रेस्टोरेंट पर, तो हम उन्हें पेमेंट नहीं करें। जो 1500 उन्होंने मुझे पे किया, तो उसी से मैंने 600 रुपये उनको पे कर दिया उस खाने का। मतलब मुझे ये भी नहीं पता था, सब हंसेंगे जब मैं ये बात बताऊंगी, तो मुझे ये भी नहीं पता था। तब मैंने उनका कोलैबोरेशन किया, अल्हम्दुलिल्लाह दैट वीडियो वेंट वायरल। मतलब विद इन मतलब उसी 24 घंटे के अंदर वो 50,000 व्यूज़ आ गए थे उसके ऊपर, जब मेरे 5,000 फॉलोअर्स भी नहीं थे। और तभी मुझे नहीं आइडिया लगा, जब मैं अगले दिन पेमेंट लेने के लिए भाई के पास गई, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि पहले दिन जब मैं गई थी तो कोई पब्लिक नहीं थी, अगले दिन बहुत सारी पब्लिक थी। तो मुझसे भाई ने बोला कि ये सब वीडियो आपकी वीडियो देखकर आ रहा है। मैंने कहा अच्छा वीडियो की वजह से इतने लोग। फिर मैं गली से बाहर निकली तो मेरे कोई लड़का मुझे मिला, वो कह रहा है कि अभी आपको पता है आपने जो वीडियो डाली थी उसकी वजह से यहाँ पर आए। और उसके बाद लगातार मुझे 3-4 लोग उसी गली में मिले, तब जाके मुझे समझ में आया कि दिस इज़ हाउ इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम पे इंसान कैसे कैसे काम कर सकता है, किस तरीके से हम दूसरे के बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बना रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो हम किस तरीके से उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ से मुझे पता चला कि यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, जो मैं जानती थी उससे भी कुछ अलग है। यहाँ तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, और लोगों को बता सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं व्लॉगर हूँ, तो मेरा व्लॉगिंग का भी एक सबसे बड़ा मोटिव ये भी था, एक वन ऑफ द मोटिव, कि लोग 7 मतलब पूरे हफ्ते में 7 दिन तो अपने ऑफिस में, 5 दिन तो ऑफिस रहते हैं, एक दिन अगर मान लो सैटरडे भी ऑफिस में है, और एक दिन उसके पास टाइम है कि चलो आज घूमने जाना है, तो वो कहाँ ढूंढेगा, उसे पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस जो है वो हेल्प करती है लोगों को बताने में कि यार इस संडे को यहाँ जाएंगे, और वो 7 दिन एक्सप्लोर करते हैं। 7 दिन जो वीडियोस में डालती हूँ, उसके बाद वो कहते हैं चलो इन 7 में से इस दिन हम संडे को यहाँ जाएंगे, क्योंकि जो एक दिन बचेगा वो तो कहीं चला जाएगा यार, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसका टाइम भी नहीं है इतना कि वो स्क्रॉल करे, डे के ढूंढे। तो अभी से किसी को भी ओखला में कहीं जाना होता है, कहीं रेस्टोरेंट जाना होता है, तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि आपके बस पेज खोलते हैं, आपके पेज से सर्च करते हैं और पहुँच जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ माई चैनल इज़ हेल्पिंग। 26 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम 0 फॉलोअर्स, एंड 15 अगस्त को मेरा 10,000 फॉलोअर्स हुए थे। और उसके बाद से अभी जो हमारा नेक्स्ट ईयर चला, उसके बाद अराउंड मेरे दिसंबर में 50,000 फॉलोअर्स हो गए थे। और इंशाल्लाह अभी जितनी भी दुआ करिए, अभी अगस्त, इस साल के अगस्त हो ही रहा है, सितंबर हो ही रहा है, अक्टूबर तक इंशाल्लाह हमारे 100 के फॉलोअर्स हो जाएंगे विद इन 1.5 साल। तो बस ये मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी जो है वो शुरू से थी। और एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, पढ़ाई और ये स्टार्ट आप कर दीजिए, लेकिन पूरा टोटली डिपेंड नहीं मत रहिए। मैंने जो अपनी जर्नी है, जैसे मैंने स्कूल कॉलेज के साथ तो स्टार्ट किया था, लेकिन फुल टाइम मैंने इसके ऊपर जब टाइम दिया, जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो चुके थे, तब मैंने फुल टाइम देना शुरू कर दिया। फ्रीलांसिंग अपना फिजियोथेरेपी का करती हूँ, और इस पर मैं अपना फुल टाइम देती हूँ ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम।
तो यूट्यूब भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी फर्स्ट पेमेंट भी आ चुकी है और इंस्टाग्राम भी 92,000 फॉलोअर्स हो गए। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब लोग मुझे मेरे वही जो मैंने बताया कि जामिया से रिकॉग्नाइज़ करते हैं। कहीं पे भी जाती हूँ लोगों को पता है कि हाँ ये वहीं की व्लॉगर है, किसी को जामिया में कुछ कराना होता है तो वो मेरे को ही कांटेक्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल थिंग्स आर देयर जब मैं इस लाइन में आई हूँ तो। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, जज़ाकल्लाह। सो थैंक यू अर्शिया, आपने Most अपनी welcome. पूरी जर्नी शेयर की। बट मतलब ये होता है ना कि इतना सब कुछ आपने मतलब एजुकेशन के साथ लेके चले और अल्हम्दुलिल्लाह आपका अभी ये यूट्यूब चैनल भी और जो भी आपका इंस्टाग्राम Instagram पे। फॉलोअर्स है 100 के होने वाले हैं, उसके लिए पहले थैंक यू। हम पहली मुबारकबाद देते हैं। मे बी शायद ये जब तक अपलोड हो, इंशाल्लाह हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरे से ज्यादा मेरे जो ऑडियंस है उनको बड़ा एक्साइटमेंट है, आपको मुझे सबको बहुत एक्साइटमेंट है। मतलब एक खुशी होती है यार कि अगर कोई कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे याद है आपने मुझे 30K में उन्होंने मुझे हैम्पर भेजा था, थैंक यू सो मच। सो अर्शिया, मतलब जितनी जर्नी हमने आपकी जानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपने मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने हाँ के लिए। यार ये तो है, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं है। तो इसको मैनेज कैसे किया आपने? मतलब एजुकेशन के पेरेंट्स ने कभी कुछ कहा हो कि ये क्या कर रही हो एक्स्ट्रा, हाँ, of course। तो इस टाइप का कुछ? बहुत, ये तो जब भी मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी में एक एक्स्ट्रा ही है, मतलब ये तो होता ही है। जी, जी। तो ये तो है ही कि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत लोगों का भी सुना है, अपने घर वालों का भी सुना है। अभी मेरे कभी मतलब मेरे दूर दूर के रिश्तेदार कहते हैं इसे तो फिजियोथेरेपी कपड़े क्यों बेच रही है, ये खाना क्या करती है, इतना खाती क्या है, मतलब दे डोंट नो अबाउट दिस व्हाट इज सोशल मीडिया एंड ऑल। तो मुझे होता है ये सब चीजें अभी भी फेस करती हूँ और स्टार्टिंग में और भी किया था, लेकिन हाँ धीरे धीरे फैमिली भी थोड़ी यूज्ड टू हो गई है, जान गई है इन सब चीजों को, तो अब थोड़ा उतना प्रॉब्लम नहीं। पर स्टार्टिंग में तो था ऑफ कोर्स, वो सारी चीजें तो की है मैंने। बहुत मेरे अपने कलीग्स मुझे कहते थे सब में क्या हो जाएगा तेरा, क्या कर लेगी तू, क्या कर पाएगी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब वो देख रहे हो मुझे मोटिवेशन मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और तो इसको मतलब कैसे मैनेज किया फिर आपने, एजुकेशन के साथ कैसे मैनेज किया? मतलब ऑब्वियस है एग्जाम्स और सारी चीजें, बिल्कुल। फिजियोथेरेपी है तो और ज्यादा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और शुरू से फ्रॉम स्कूल डेज में बताया कि स्कूल में मैंने क्रिकेट खेला था, तो मुझे वहाँ टीचर बोलती थी कि तुम क्रिकेट में अगर लगी रहोगी तुम पढ़ाई कैसे करोगी। वैसे जब मैं कॉलेज में गई वहाँ पर, तो मैं वहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करने का शौक था। तो लोग मुझे कहते थे कि तुम पढ़ाई कैसे करोगी, तुम ये सब करने लगी। तो जब यहाँ पर आई तो लोग मुझे इसलिए बोलते थे कि मतलब जाने में कि तुम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आ गए तो तुम पढ़ाई कैसे करोगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अभी अपनी वीडियो में बताया, पहले ही बताया कि अगर इंसान के कैपेबिलिटी है तो वो कर सकता है खुद ही। जैसे मैं बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें मैनेज कर, ऑफकोर्स बहुत क्योस होता है दिमाग में चलता है। अभी भी जैसे आपसे पॉडकास्ट कर रही हूँ, 100 फोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन वो सब तो होता ही है, बट आई जस्ट लव इट, मुझे मजा आता है वो सब। अब मजा आता है मेरे को नहीं पसंद कि मैं खाली बैठू, आई कांट सिट ऐसे बिना कुछ किए, ऐसे नहीं बैठ सकती मैं भी खाली मैं दिन भर आई कैन। हाँ सेम मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, मतलब जरूरी नहीं बहुत बड़ा, बट हाँ छोटा छोटा भी कर। आई नो शादी वादी है, बट उसके आगे के क्या प्लान है? शादी में इंशाल्लाह तो बिजनेस करेंगे, कंटिन्यू करना है इसे इंशाल्लाह पूरी कोशिश है इसको कंटिन्यू करने का। और बाकी तो अल्लाह मालिक, हमने प्लान्स किए हैं और बाकी विल डू। कामयाब इंडिया भी आपको जैसे पता है कि कामयाब इंडिया से वी आर डूइंग, तो कामयाब इंडिया को थोड़ा सा आगे लेके जाना है और ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें लाइन अप कर रखी हैं, तो वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करके और अपना तोहफा टाउन जो है उसको भी चलाएंगे और कामयाब इंडिया। इसके अलावा बहुत सारे प्लान है, बट इंशाल्लाह विल डिस्क्लोज बहुत जल्दी हाँ कुछ नया और बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टे ट्यून, ठीक है? थैंक यू। नहीं यार, और अच्छा करो इंशाल्लाह। तो फिर मतलब कंटिन्यू रखना है एज अ ब्लॉगर, एज अ जैसे इंस्टाग्राम बिल्कुल बिकॉज मुझे लगता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कामयाब इंडिया भी है तो वो भी हमने इसी से कनेक्ट करके ही उसे चला पाए हैं, तो इसको नहीं छोड़ सकते हैं। इट इज अ बेस और वही मुझे आगे लेके जाएगा। जैसे जामिया मेरे ब्लॉगिंग के लिए बेस है, तो मुझे लगता है ब्लॉगिंग जो है वो मेरे आगे के काम के लिए बहुत बड़ा बेस है, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो ये कहीं ना कहीं हमारा बेस बन चुका है और इसको आगे तक लेके जाना है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला। और अपनी कम्युनिटी के लिए मुझे वो काम करना है। जब हमने रिसेंटली कामयाब इंडिया में अपना समर कैंप किया था, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स आए थे कि हमारे ओखला में ऐसा कुछ नहीं था, बट हमने किया। तो आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर माय ओन कम्युनिटी और इंशाल्लाह हम कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, हमेशा कुछ ना कुछ नया लाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद और अल्हम्दुलिल्लाह चीजें आपको इंशाल्लाह। सो अर्शिया, आपके जैसे और भी लड़कियां हैं, चाहे वो जामिया की हो या जामिया के बाहर की हो, तो उनके लिए क्या मैसेज है? कि मतलब देखो एज अ मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे लड़कियों को थोड़ा सा हम वो नहीं अलाउ करते हैं, चीजें बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सब अपनी फैमिलीज का अलग अलग प्रेशर है,
बट तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हो? यू आर नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देना यही चाहती हूँ कि पहली बात तो ये कि अगर आपको इस फील्ड में आना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कम इन सोशल मीडिया, यू वांट टू हैव योर ओन पेज, तो आप अपने आप को बदलो मत, या किसी को कॉपी तो बिल्कुल ही नहीं करो, क्योंकि आप जैसे हो वो आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। और मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल अगर वी आर इन द कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स, अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, और एज अ वुमेन एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग मुझे देखकर इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने पेजेस बनाए हैं, और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक उस चीज को मेंटेन, जैसे मैंने एक वो बनाया ना, लोग मुझे बोलते हैं आज भी कि जैसे मेरा हिजाब है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, वो शुरू से लेके आज तक है, और जिसने मुझे मतलब यही एक पॉइंट है जो मुझे आगे लेके जा रहा है, पहचान है, बिल्कुल मेरी पहचान है। और बिल्कुल बिल्कुल मुझे वो हिजाब, जैसे भी बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिजाबी ब्लॉगर है, इसको बुलाना है या कुछ करना है, तो ये जो चीज है ना, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर आप जिस चीज से स्टार्ट कर रहे हो आपको वैसा ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप कहीं आगे बढ़ गए तो अपने आप को चेंज कर लोगे या अपना नीश बदल लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक फेज में जाना पड़ेगा और आपको एक मोटिव बनाना पड़ेगा, आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने शुरू किया था जामिया से, मैंने जामिया पूरा दिखाया, अब मैं जामिया से बाहर जाती हूँ, ऑल ओवर दिल्ली अब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे हमारे प्लान्स, हम इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे पूरा, और बीइंग इन हिजाब, बीइंग इन कनेक्टेड विद जामिया, अपनी कम्युनिटी को जोड़कर। और ये चीज मुझे लगती है कि जो भी नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं उनको ये चीज जरूर समझनी चाहिए कि जिस चीज में वो आ रहे हैं वो अपने उसी चीज के साथ आगे जाए, मतलब कुछ नया ना लेकर आए, आपको उसी चीज से अंदर चेंज नहीं लाना है। Exactly. आपको जो भी ट्रैवल करना है, जो भी करना है विद योर ओन, जो आप खुद हो जी, क्योंकि वो जो खुद हो वो आप अपने आप को कभी नहीं बदल सकते, वो कहीं ना कहीं आप आ जाओगे। आप चलो कैमरा पे आप लेकर आ जाओगे, लेकिन आप कभी कोई इन पर्सन मिलेगा तो आपको वो नया लुक दिखेगा, आपका कुछ नई चीज दिखोगे आप। तो जैसे आप हो, बी ट्रू, जो लोगों से आप करते हो, अपने सामने से बात करते हो या अपनी वीडियोस में बताते हो, उससे ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी चीजों के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको। जैसे सोशल मीडिया का तो सबसे बड़ा एल्गोरिथम है कि आपको, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ा एल्गोरिथम है कि अगर आपने एक दिन भी पोस्ट किया तो आपकी रीच एकदम डाउन आ जाएगी। आपको कुछ ना कुछ अपडेट करना है, वेर यू आर बिजी, आप क्यों नहीं डाल पा रहे, आपको ये जरूर बताना है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं, और इसके लिए भी हम बहुत जल्दी कामयाबी में एक नया वर्कशॉप, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि हमारे न्यू लोग जो इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं सबको बता देती हूँ ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट वेरी इजी, बहुत इजी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं बोलूंगी, बट हाँ आपको मेहनत बहुत करनी होगी। मतलब रात दिन मतलब इन्वेस्ट करोगे तब जाके आप आ पाओगे। ऐसा नहीं होता कि ऑफिस जैसा काम तो है नहीं कि 9 to 5 काम किया उसके बाद रात में बिल्कुल फ्री हो। आप दिन में शूट जाते हो, फिर शाम में आके एडिट करते हो, अपलोडिंग में टाइम होता है, फिर मल्टीपल चीजें, क्लाइंट से आपकी बात होती है, आपके डीएम्स रिप्लाई होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ये तो इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा जो आपका फिजिकल हेल्थ जो होती है वो बहुत ज्यादा इसमें खराब हो जाती है। आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको मल्टीपल चीजों को खाना पीना सारी चीजें, मतलब ये मेहनत का काम है यार। तो ये बिल्कुल आसान न समझना कि बहुत आसान चीज है। हमने मतलब रात दिन, अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत मेहनत किया है, और लिटरली जो मेरे साथ के लोग हैं मुझे कहते हैं, मुझे आज भी कहते हैं कि अर्शिया ने मतलब मेहनत करते हुए उन्होंने मुझे देखा है। क्योंकि यार ऐसा होता ही नहीं है कि आप एक दिन में एक फॉलोअर भी नहीं ला पाओगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो एक फॉलोअर भी नहीं आ सकता। तो ये मेहनत से ही हुआ है, और आप भी मेहनत करो, मेहनत से ही आएगा ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है, तो देयर इज नो शॉर्टकट टू रीच। इतने सारे रीच पाने के लिए इतना कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करते रहो, आपकी वीडियोस वायरल होंगी, आप मेहनत करते रहो, बट कंसिस्टेंसी और मेहनत इज द की ऑफ having on social media, बस having your own success. Exactly, inshallah. Yes. So Arshia, thank you for coming. You're most welcome. For sharing your story with us. Thank you, and we are pleasure to have you in this season because this is a Jamia Rahe Jamia. So and thank you so much, आपने मुझे राहे जामिया का एक मेंबर बनाया मुझे अपना पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो बोलूंगी नहीं यार नहीं, सच में बहुत ज्यादा जामिया कम्युनिटी, वी आर जामिया एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड बोथ ऑफ अस के हम एक दूसरे पे प्राउड कर सकते हैं कि कोई अच्छा कर रहा है, ये मैं कर रही हूँ, ये कर रही है, जो भी कर रहा है। लाइक ये होता है कि ये बहुत जरूरी है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो एग्जैक्टली ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच जामिया, और आप और जामिया मतलब सब कुछ जामिया से ही मिला है, तो थैंक यू टू जामिया ऑल्सो। अल्लाह हाफिज। तो इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। दिस इज एपिसोड 3। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्दी टॉक के साथ बहुत सारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।